नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कराची में घुसकर पाकिस्तानियों को कैसे औकात बताने का प्लान बना था, आज सेना ने यह बता दिया। सेना ने साफ कर दिया कि किस तरीके से हमने पाकिस्तान के कई हिस्सों में तबाही मचाई। लाहौर में किस तरीके से हमने तबाही मचाई, किस तरीके से उनके आस्क सिस्टम को तबाह किया, किस तरीके से उनके 40 अफसरों को हमने जहन्नुम पहुंचाया, ये सब कुछ सेना ने बताया। और इसके अलावा कराची में घुसने का भी पूरा प्लान था। तो जो खबरें चल रही थी वो खबरें इसी आधार पर चल रही थी कि कराची में घुसने का पूरा प्लान भारतीय सेना ने तैयार कर लिया था। क्या प्लान था, कैसे प्लान था, सेना ने क्या कुछ बताया, इसी पर चर्चा करेंगे। साथ में हैं अनुपम प्रसून। देखिए रोहित, आज जो तीनों सेनाओं के जो डीजी थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो DGNO वाइस एडमिरल एन प्रमोद बैठे थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। जब उनके सामने एक सवाल आया था, सवाल क्या था? सवाल ये था कि हमने ऐसा सुना था कि कराची पोर्ट पर भी भारतीय सेना का कुछ ऐसा प्लान था, कुछ वहाँ पर बड़ा आप लोग कर सकते थे। ऐसी भी कुछ तैयारियों के बारे में खबर मिली थी, और हम ये देख ही रहे थे कि अरब सागर में कैसे एक्सरसाइज हमारी नेवी कर रही थी। तब उनका एक जवाब जो आया, उसने उस वक्त सबको हैरान कर दिया। अब उनके जवाब देने का स्टाइल क्या था? उन्होंने सबसे पहले तो यही कहा कि मैं कुछ लाइन आपको कहूँगा, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कुछ लाइन कहूँगा, और ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप इसे कैसे समझते हैं और कैसे लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। वो आगे क्या कहते हैं? भारतीय नेवी कराची पर हमला करने के लिए तैयार थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान अगर एक भी गलत कदम उठाएगा तो उसके बाद वो जितना सोचा होगा, मतलब पाकिस्तान की सोच से ज़्यादा उसको उसका परिणाम भुगतना होगा। और हमने ये देखा था कि 8 तारीख के दरमियानी रात में ये खबर आई थी कि भारतीय नेवी कराची पोर्ट तक पहुंच चुकी है, और ये एक भारतीय नेवी का जो कदम था, उसने भारत पाकिस्तान वॉर की सिचुएशन में एक बहुत बड़े लीडिंग पॉइंट पर भेज दिया था। इसके अलावा जो एक और बड़ी बात उन्होंने कही, 96 घंटे तक जो पूरा ऑपरेशन था वो चला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हर चाल हमारे रडार पर अब भी है। हमारी नौसेना किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है, और इसके अलावा हमारी प्रक्रिया संतुलित और आनुपातिक है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो कराची से लेकर पाकिस्तान के हर ठिकाने को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। अब ये जो मैंने 5 लाइनें पढ़ी आपके सामने, यही 5 लाइन उनका जवाब था, और उन्होंने साफ तौर पर अब ये पत्रकारों के ऊपर छोड़ दिया। एक पत्रकार ने सवाल किया था, उसके ऊपर छोड़ दिया कि अब आप इसे जैसे ले सकते हैं। देखिए, बॉडी लैंग्वेज, शब्दों का चयन ये साफ बता रहा था कि 8 मई की दरमियानी रात कुछ बहुत बड़ा प्लान इंडियन नेवी के पास था। अब ये प्लान एग्जीक्यूट कभी भी किया जा सकता था, और शायद जो पाकिस्तान की हालत ख़राब हुई थी वो इसी वजह से हुई थी, क्योंकि अगर इंडियन नेवी वहाँ पर और आगे बढ़ती तो कराची तो तबाह होता ही। वो कराची के अलावा और भी कुछ बड़े ऐसे जो पॉइंट्स थे पाकिस्तान को, वो अपने हाथ से गंवाना पड़ सकता था। आज आपने रोहित एक बात नोटिस की होगी आपने। आम तौर पर इससे पहले भी सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आती थी, मतलब आपने देखा था कि 2 हमारी जो लीडर्स थी सेना में, वो आती थी, व्योमिका सिंह और कुरैशी। हाँ, कुरैशी, वो आती थी। उन्होंने वो पूरी जानकारी देती थी, और साथ में जो हमारे विदेश सचिव होते थे विक्रम मिश्री, वो आते थे और वो जानकारी देते थे। ये एक रूटीन प्रक्रिया थी, और आपने देखा होगा कि जब भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती थी तो बहुत सीधे साधे तरीके से होती थी। लेकिन आज जब तीनों सेना के डीजी हमारे सामने बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, तब उसकी शुरुआत कैसे हुई? आपने क्या नोटिस किया इस बात को? आज शिव तांडव के मंत्र के साथ, उस म्यूजिक के साथ, उस धुन के साथ इसकी शुरुआत हुई। अब देखिए, सेना में हर चीज शब्दों से नहीं कहा जाता, कुछ चीजें बॉडी लैंग्वेज से भी पढ़नी चाहिए, संकेतों से बता दिया संकेतों से। तो सेना का साफ एक संकेत था, एक मैसेज था पाकिस्तान के लिए भी और भारत के लोगों के लिए भी, कि भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ तांडव करने के लिए पहले भी तैयार थी, अब भी तैयार है। पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की, कोई गड़बड़ी की,
और अगर इस बार वो अपने वादे से मुकरा तो इसका बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा खामियाजा उसे उठाना पड़ सकता है। ये एक सीधा संकेत था और ये भी संकेत था कि कराची पर उस दिन बड़ा हमला हो सकता था अगर पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता। और इंडियन नेवी तो मतलब ये पूरी तरीके से तैयारी थी, पता चलता है कि हाँ, कराची तक तो पहुंच चुके थे और वो बस रडार में आ चुका था कराची, बस वहां से रडार में आ चुका था। कुछ दूरी थी और वहां के बाद कराची में तबाही देखता पाकिस्तान। क्या कुछ बयान में कहा है सेना ने, वो आपको पहले सुना देते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बयान में ये चीज़ें बताई कि क्या कुछ प्लानिंग उस दिन 8-9 मई की रात को की गई थी। और ये बोला गया कि कराची तक हमारी नेवी ने ऑपरेशन किया है, तो सर इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। और सर हमने कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट डाउन किए हैं, अगर उसका भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा। आई विल मेक फ्यू सेंटेंसेस and leave it for your imagination. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. और ये बोला गया कि कराची तक हमारी नेवी ने ऑपरेशन किया है, तो सर इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। और सर हमने कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट डाउन किए हैं, अगर उसका भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा। आई विल मेक फ्यू सेंटेंसेस एंड लीव इट फॉर योर इमेजिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई मेंशन्ड, वी हैव quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time